अच्छा भायन ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਡਰਾਮਾ ਅੱਜਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂਜੀ शेर ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਕਿ ਕੀਮਾ ਖਾਦਾ ਜੇ अच्छा सर, आपकी पैदाइश एक ऐसी फैमिली में हुई जिसका ट्रेडिशन ही फन है। जिस कोने पे नजर पड़े वहां टैलेंट ही टैलेंट है। आपके वालिद साहब ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि बड़े सगीर के बड़े तरीन हैं। क्या बात है। फिर वालिदा, फिर भाई, और जिसने इस भट्टी में हाथ डाला अपना लोहा मनवाया। शुरू से ही अदाकार बनना चाहते थे या आपका ख्वाब कुछ और था? बिल्कुल भी नहीं था, अदाकारी का शौक ही नहीं था मुझे। मैं एक बहुत शाय इंसान था, मुझे कॉन्फिडेंस के मसाइल थे। मेरे लिए पैशन, जिस तरह आप पूछ रही थी क्रिकेट का, क्रिकेट था मेरा पैशन। और मुझे यकीन था मैं एक दिन टीम में पहुंच जाऊंगा। यकीन था? यकीन था 100%। मैं एक बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, मुझे नेगेटिव साइड ना नजर आती है ना मुझे शौक है वो देखना। अरे वाह 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 क्या वाह। बात। अच्छा, बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब बात निकल ही आई। तरीकाकार क्या है इसका कि आप नेगेटिव ना सोचें? इमरान, मैंने जो समझा ना ज़िंदगी में थोड़ा बहुत, वो ये है कि हम सब का सब्र और शुक्र का इम्तिहान चल रहा है। बिल्कुल। दो ही चीज़ों का इम्तिहान है। अगर आपको शुक्र के इम्तिहान में कामयाबी मिलना शुरू हो जाए ना, वो आपकी खुश नसीबी है, वो आपको खुश रखती है। आप शुक्र अदा करते रहे, आप खुश रहेंगे। और इतनी चीज़ें हैं शुक्र अदा करने के लिए कि हमें अंदाज़ा ही नहीं है। हमें ये नहीं मालूम है कि इस कैप्सूल के अंदर क्या क्या इंट्रिकेट सिस्टम चल रहा है। अरे वाह। जो हम नहीं चला रहे, हमारा दिल, हमारे ऑर्गन्स, वो हम नहीं चला रहे हैं, वो कोई चला रहा है। तो अगर वो ये सब कुछ चला रहा है तो अपना काम भी चला ही देगा यार। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि यकीन ही सुकून की चाबी है। बिल्कुल, और शुक्र उसके साथ। क्या बात, क्या क्या हो गया? बात। अच्छा, क्या अब बात आगे बढ़ाते हैं। क्रिकेट तक पहुंचे हम, तो फिर क्या हुआ? अंडर 19 तक तो आप पहुंचे। हाँ, अंडर 19 तक पहुंच गया था, लाहौर डिवीज़न में सिलेक्ट भी हो गया था। लेकिन मुझे फील ये हुआ, जो कि एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है और बहुत सारे स्पोर्ट्समैन इससे गुजरते हैं, कि आपको ये फील होता है कि मेरिट पे चीज़ें हो नहीं रही हैं। अच्छा, आपको महसूस हो गया? बिल्कुल महसूस हुआ। पहला वाकया जिससे आपको भिनक लगी कि नहीं, ओ या तो अब मैं जब अंडर 16 में गया था ना, तब मुझे लगा कि जो सिलेक्शन है वो फेवरेटिज्म का शिकार है। वो पोटेंशियल को नहीं देख रही है। उनके अपने फेवरेट्स हैं जो उन्हें मार्क किए हैं। ये किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए, किसी भी क्रिएटिव आदमी के लिए एक बड़ी हर्टफुल चीज़ होती है, क्योंकि स्पोर्ट्स और आर्ट्स बड़े साथ साथ चलते हैं। एक किस्म की चीज़ है ना, आप दिल से कर रहे होते हैं, आपकी एक एक चीज़ इन्वॉल्व होती है उसमें, एक्टिंग में, स्पोर्ट्स में। तो वो चीज़ बड़ी हर्टफुल होती है जब आपको लगे कि आप जो कर रहे हैं, जो पोटेंशियल लेके आए हैं आप, उसको दूसरा देख ही नहीं रहा है, उसकी नज़र ही दूसरे की तरफ है। तो वो हर्टफुल चीज़ होती है। और इसकी वजह से बहुत सारे एक्टर्स भी, बहुत सारे सिंगर्स, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन वो फील्ड छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि मुश्किल फील्ड है, आसान फील्ड नहीं है। आपको यकीन जो आप कह रहे थे ना, वो बेहद चाहिए होता है। वाह वाह वाह। तो समझ आपको अंडर 16 में ही आ गई। लेकिन 3 साल फिर भी आपने मौका दिया कि शायद हो सकता है कि मैं गलत हूं। पैशन भी होता है ना, पैशन भी होता है, क्योंकि आप इतने शौक से खेल रहे होते हैं, आप दिन रात उस गेम को जी रहे होते हैं। बड़ा मुश्किल होता है। वो वाकया आपको बताना पड़ेगा जब आपने कहा कि नहीं, अब बस, अब मैं आगे नहीं खेलूंगा। मुझे अंडर 19 की सिलेक्शन में मुझे बहुत क्लियरली नज़र आया कि कुछ लड़के ऐसे निकाल दिए गए जो कि डिज़र्व नहीं करते थे निकलना किसी भी सूरत। और मुझे नज़र आया फुसर फुसर करते हुए लोगों के रिएक्शंस। मुझे लगा कि यार ये टू मच कॉन्स्पिरेसी, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। मैं ऐसी एक गंदी फीलिंग के साथ नहीं आना चाहता जिसमें मुझे लगे कि मेरिट है भी या नहीं, तो मैं क्यों आऊँ। इसलिए मैं छोड़ दिया। आपने ये भी सोचा कि ना सुन के दिल टूट जाए, इससे पहले लगा हुआ मेला छोड़ के चले जाते हैं। कह सकते हैं। अरे क्या बात।
तो अली भाई फिर अदाकारी की शुरुआत कैसे हुई? अदाकारी मुझे मेरे वालिद साहब इसमें लेके आए इन वे, क्योंकि मैं उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा था और इन्हें ये कर रहे थे 125वीं सालगिरह थी गवर्नमेंट कॉलेज की, उस पर एनुअल प्ले जिस तरह होता है, उसके लिए उन्होंने बहुत से लोगों को ऑडिशन किया। मुझे बार बार कहते थे कि आके ऑडिशन करो, मैं नहीं करता था। मुझे लगता ही था कि मैं ये कर सकता हूँ काम, तो मैं क्यों जाऊँ। एक दिन आखिर कोई आके ले गया मुझे, इन्हीं का भेजा हुआ एक लड़का, और पहुँच गए, ऑडिशन हुई। ऑडिशन शुरू होता है, फिर क्या होता है? पसीने छूट गए, पसीने, बुरे हाल। अच्छा, मुझे वाकई लग रहा था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ वाली सिचुएशन थी, कि मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ। और मैं सिलेक्ट भी हो गया, और मुझे वहाँ जाके लगा कि मैं बाकियों के मुकाबले में रीजनेबल पढ़ रहा हूँ। इतना मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ, क्योंकि मुझे याद है इमरान, मैं अब्बा को, फारान को, इन लोगों को लाइन्स याद कराया करता था। तो वो एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, हाँ। क्योंकि आप टोन्स सुन रहे होते हैं, आप पॉजेस, स्ट्रेसेस सुन रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली अंदर कैरेक्टर बनते हुए देख रहे होते हैं। आप देख रहे होते हैं क्या कि आदमी किसी सिचुएशन में किसी तरह रिएक्ट कर रहा है, किसी सिचुएशन में किसी और ही तरह कर रहा है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अंदर आ रही थी मेरे। तो वो एक ब्लेसिंग थी, वो एक ऐसे घराने से होने का फ़ायदा था जो मैंने उठाया और उठाना चाहिए, समेटा है एक्चुअली, कमाया कह लें, ऐसा ही है। सर कोई ऐसी, देखें, हसीन तो आप हमेशा से रहे, और आज से नहीं, बड़े आपने कॉमेडी भी ऐसी ऐसी की, कैसा कैसा सीरियस काम किया। कोई ऐसा फैन इंटरेक्शन जो आज तक आप भूल ना सके हो कि ऐ की होया है? यार मैं बड़ा ब्लेस्ड रहा हूँ कि मेरे फैंस ने ना बहुत ही इज्जत से और मुझे प्यार बहुत दिया है, कि कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जिसमें मैं हैरान परेशान हुआ हूँ। हाँ ये है कि मुझे याद है जब 3/3 हम लोग कर रहे थे बहुत पहले, वाह वाह वाह। तब मुझे याद है पहली दफ़ा मुझे मॉब होने की फीलिंग समझ आई थी कि आप एक्चुअली मॉब हो जाते हैं। मैं तो एक्टिंग में नहीं आना चाह रहा था, आने के बाद ये फीलिंग कि आप घिर गए हज़ारों लोगों में, ये फीलिंग ही और थी। मुझे पहली दफ़ा, ये 90s थे, वो 99 था या क्या था, वहाँ पे पता चला कि 90s दम तोड़ रहा था। हाँ 90s थी, 99। 26 साल तो इसी चीज़ को हो गए यार, 30 साल हो गए मुझे। जैसे कि सर आपने कहा कि मेरिट, तो फिर जिस फील्ड में आप आए, क्या वहाँ मेरिट का ख्याल रखा जाता है? नहीं, ये चीज़ मुझे देर से समझ आई कि मेरिट का ख्याल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उस तरह नहीं रखा जाता, और रखा जा सकता है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। वजह क्या है सर? वजह इमरान, देखिए मेरिट आप तब मेंटेन करते हैं जब आप चाह रहे हों कि आपका काम ऐसा निकले जो वाकई देखने से ताल्लुक़ रखता हो, फिर आप मेरिट पे ध्यान रखते हैं। क्या वाह, वो प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी क्या है? चैनल का पेट भरने की, जल्दी से काम को मुकम्मल कर देने की, प्रोसेस को ख़राब कर दिया है उस सिलसिले में, जो कि एक अफसोस की बात है। तकलीफ में रहते हैं इस वजह से? नहीं इसलिए मैंने अपनी पर्सनल तकलीफ मैंने ऐसे ख़त्म की कि मुझे लगा कि ये सिलसिला तो चलता रहेगा, मैं क्या करूं इसमें। मुझे लगा कि अगर मैं प्रोसेस को ट्रूली फॉलो करूं, वाह, हर स्टेप पे, हर सीन को मैं उतनी ही जान मार के करूं। जिसने आपने दयानतदारी की बात की, अच्छा बुरा मुझे नहीं पता, लेकिन दयानतदारी से मैं जरूर करता रहूंगा। क्या बात, क्या मैं हमेशा करूंगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। अली ताहर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना। अली ताहर हूँ यारो, न घर है न कोई ठिकाना। तो फिर फौत हो जा। हाँ यार, अल्लाह रहम करे। क्यों फौत हो गए हो? खामोश, बदतमीज, तन्नू पता नहीं हैगा अगर वो फौत हो गया तो कूड़ा किन्ने चुकना है?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੂੜਾ ਕਿਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਲਾਟ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਪਲਾਟ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।